मुगल शासक औरंगजेब की तारीफ कहने के चलते समाजवादी पार्टी के विधायक अबू हाजमी के महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित होने के बाद ये मसला बिहार पहुंच गया है। बिहार में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रही जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर ने भी औरंगजेब के समर्थन में बयान दिया। खालिद अनवर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ये बदकिस्मती है हमारे देश की राजनीति की, ये पार्लियामेंट में एकेडमिक डिस्कशन हो रहा, अगर कोई सिनेमा बन रहा है, कोई आर्टिकल लिख रहा है तो ये शैक्षणिक चर्चा है। औरंगजेब के बारे में लोगों के विजन अलग हैं। बड़े इतिहासकार जो भी हुए हैं उन्होंने कहा है कि औरंगजेब एक अच्छा शासक रहा है। उसको जिस तरह से जालिम बताया जाता है वो उतना जालिम नहीं था, बल्कि एक लॉबी है जो उनको जालिम बताने की कोशिश कर रही है। ये एक एकेडमिक डिस्कशन है, ये पार्लियामेंट के फ्लोर पर डिस्कशन नहीं हो सकता, न ही किसी पॉलिटिकल जलसे में नहीं हो सकता। इधर जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने कहा कि महाराष्ट्र में चल रही एनडीए की सरकार को हमारा कोई स्टेक नहीं, हमारी सरकार बिहार में है, हम लोग और हमारी सरकार इस तरह के डिस्कशन को प्रमोट करते हैं। हम लोग ओपन माइंड के लोग हैं, अगर कोई इस तरह के विषयों पर एकेडमिक डिस्कशन करना चाहता है तो वे स्वतंत्र है। जदयू से बिहार विधान परिषद के सदस्य खालिद अनवर के बयान पर भारतीय जनता पार्टी की विधायक हरिभूषण ठाकुर बच्चोल ने कहा कि खालिद अनवर के बयान दिया है वो बिल्कुल गलत है, उनका निलंबन होना चाहिए, उनकी सदस्य समाप्त होनी चाहिए। और आज एक विधायक को महाराष्ट्र में सस्पेंड कर दिया गया। उन्होंने कहा कि जो मूवी में दिखाया गया वो बिल्कुल वैसा नहीं है जैसे दिखाया गया। देखिए, ये बदकिस्मती है इस हमारे देश के राजनीति की कि एकेडमिक डिस्कशन पार्लियामेंट में करते हैं। अगर कोई सिनेमा बन रहा है, कोई आर्टिकल लिख रहा है तो ये एकेडमिक डिस्कशन है, इस पे डिस्कशन होना चाहिए। लेकिन जो औरंगजेब थे उनके बारे में लोगों की ओपिनियन अलग अलग है, और जो हिस्टोरियंस हैं, बड़े हिस्टोरियंस, उन सब ने ये कहा है कि औरंगजेब एक अच्छा शासक था और उनको जिस तरह से जालिम बताया जाता है उतना जालिम नहीं था, बल्कि एक लॉबी है जो उनको जालिम बताने की कोशिश कर रही है। तो ये थ्रू आउट एक एकेडमिक डिस्कशन है, ये पार्लियामेंट के फ्लोर पे डिस्कशन नहीं हो सकता और किसी जो है ना पॉलिटिकल जलसे में नहीं हो सकता। तो एकेडमिक डिस्कशन को एकेडमिक रहना देना चाहिए। और औरंगजेब के बारे में इस तरह का दुष्प्रचार करके कोई पॉलिटिकल पार्टी क्या हासिल करना चाहती मुझे नहीं समझ में आता। एक राजा था जो चला गया, आप राजा हैं, हम राजा हैं, हमको बताना है कि हम देश को क्या देने जा रहे हैं। आप इस तरह का माने डिस्कशन नहीं होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि इस तरह के डिस्कशन से कहीं ना कहीं हमारे जो समाज में है एक द्वेष फैलेगा, एक दूसरे के प्रति नफरत फैलेगा? इसका मकसद ही यही है कि समाज में दूरियां बढ़ाना, खाई पैदा करना और दो समाज में नफरत बांटने की कोशिश करना। अगर किसी जमाने में किसी राजा ने किसी राजा पे हमला किया तो एक कम्युनिटी का दूसरी का, राजा तो राजा होता है ना, उसका कोई धर्म नहीं होता। तो उसको बता करके आप ये धार्मिक उन्मादी फैलाने की कोशिश कर रहे, तो ऐसी चीजों से बचना चाहिए। और खास तौर से पार्लियामेंट में एकेडमिक डिस्कशन अगर हो रहा है तो उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो एक बात बताइए कि सरकार तो आप ही की है, महाराष्ट्र में भी, वहाँ भी तो एनडीए की ही सरकार है और कार्रवाई भी एनडीए के ही। देखिए, एनडीए की सरकार ने की है, एनडीए में हमारा कोई स्टेक नहीं महाराष्ट्र में। और हम लोग, हमारी सरकार बिहार में, हमारी सरकार हमारा स्टेक सेंटर में है। हम लोग इस तरह के डिस्कशन को न तो प्रमोट करते हैं और न ही कोई डिस्कशन होता तो इस पर सजा देने की हमारी प्रवृत्ति रही है। हम लोग बहुत ओपन है, फ्री स्पीच के कायल है, और अगर कोई एकेडमिक डिस्कशन करना चाहता तो करे, जैसे बिहार के हाउस में होता है और सब लोग फ्रीली बात करते हैं।